आज आपने देखा होगा संसद में क्या हुआ। संसद में कुछ सांसद अपनी हैसियत से ज्यादा बोल गए, अपनी बोल से इंसानियत को तार तार कर गए और अपनी गिरावट को इतने नीचे ले गए कि बाकी जगह ही नहीं बची। एक तरह से यूं भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में होड़ लग गई कि कौन कितनी भाषाई मर्यादा का उल्लंघन करेगा, नीचे गिरेगा, कितने नीचे गिरेगा, यहां तक कि नीचे जगह ही नहीं बचेगी, अब उससे ज्यादा क्या गिरेगा, इस हद तक लोग चले गए। उसमें निशिकांत और राणे प्रमुख रहे और शायद यही दो वक्ता बोले भी संसद में। खैर, अब वो क्या बोले इन बातों पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं किसी की बात कोई बोल रहा है उसका वीडियो दिखाना या उस पर कोई बात करना कोई महत्व का नहीं होता है और नहीं मानता मैं तो वो बताना चाहता हूं आपको कि आखिर ये ऐसे क्यों है। जैसे निशिकांत और राणे ने इतना जमींदोज क्यों हो गए, इतने नीचे क्यों गिर गए अपनी भाषाई मर्यादा में। संसद की सारी सीमाएं लांघ गए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, लांघ तो सभापति महोदय भी गए। कुछ पहले कटवा देते हैं, बाद में रखवा देते हैं, उन्हें यही पता नहीं है। खैर छोड़िए, उन पर क्या बोलें। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा भी मुद्दा अकेला होता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज भी वही है। नरेंद्र मोदी बिना लड़े, बिना युद्ध के ही खुद को विजेता घोषित कर चुके हैं। सिस्टम की आड़ में छुपकर एक कायर मैदान में खड़े लोगों पर वार कर रहा है और जब पलटवार का समय आता है तो भाग खड़ा होता है। अब इसे आप क्या कहेंगे, ये आप खुद तय कर लीजिए, मैं नहीं बताना चाहता, मैं क्या बोलूं। आज आपने संसद में जो देखा, अगर उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूं तो बस इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी की दहशत संसद में आज भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के सर चढ़कर बोल रही थी। और आज के व्यवहार से यह पता चला, लगा या दिखा कि सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही नहीं राहुल गांधी से डरते, पूरी भारतीय जनता पार्टी ही डरी हुई है। और उसका उदाहरण उनकी भाषा, उनकी बात, उनका वक्तव्य इतिहास और दूसरे पार्टियों के इतिहास को बताने में आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगे रहे। ये और बात है कि उन्हीं के दम पर इनकी सरकार चल रही है। अगर वो ना हो तो इनकी सरकार, सारी सरकारें आज की आज गिर जाएं। फिर भी वो इस तरह की बातें करते हैं। और जुमले बोलने वालों के लिए कोई न मर्यादा होती है न सीमा होती है।
कॉमेडी ही करनी है तो मोदी से कोई सीखे। लेकिन आज संसद में राहुल गांधी ने अपना वक्तव्य, अपना समय काट दिया, नहीं बोले। अब इससे क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं और राहुल गांधी पीछा कर रहे हैं। राहुल गांधी ये संदेश देना चाहते हैं कि आओ दो दो हाथ हो जाए, और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भाई मेरी जान बख्श दे, क्यों मेरे पीछे पड़ा है, बच्चे की जान लेगा क्या। लेकिन राहुल गांधी छोड़ने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने पूरी तरह से तय कर रखा है, जैसे कि आज उन्होंने अपना समय बोलने का दूसरे को, अपने पार्टी के दूसरे नेता को दे दिया, और ये निश्चय है कि राहुल गांधी जिस दिन नरेंद्र मोदी संसद में आएंगे बोलने के लिए, या मजबूरन उन्हें आना पड़ेगा, उस दिन राहुल गांधी बोलना चाहते हैं। अब आज कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के वक्तव्य को, या राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य को टाल दिया, नहीं बोला। लेकिन उसकी जिज्ञासा, उसकी उत्सुकता, उस बारे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुलकर ये बात बोले कि भाई हम तो राहुल गांधी को सुनना चाहते थे, सुनने आए थे, और राहुल गांधी क्यों नहीं बोले। राहुल गांधी को बोलना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि राहुल गांधी बोलेंगे तो क्या राहुल गांधी का फोटो देखने के लिए थोड़ी, वो तो बैठे ही है वहां। राहुल गांधी बोलेंगे अगर उस की उत्सुकता भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को इतनी ज्यादा है तो उसे आप क्या कहेंगे। आपसे अगर पूछा जाए तो, अगर मुझसे कहेंगे तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक सांसद पूरी दहशत में है, पूरे डर में है, पूरी तरह से सशंकित हैं। राहुल गांधी क्या बोलेंगे। अब जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक मजमा लगा हुआ है, वहां एक चोर खड़ा है, ठीक है। उस चोर के बारे में खुलासा होना है। अब चोर की हालत क्या होगी आप अंदाजा लगा लीजिए। वही हालत भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की है। राहुल गांधी क्या बोलेंगे। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी यही इंतजार करती रही, और इस इंतजार में थे कि राहुल गांधी कम से कम बोल के हट जाएं या बोल दें तो उनकी धड़कनें तो कम से कम स्थिर हों। अभी तो बीपी बढ़ी हुई है। इस डर से कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे। राहुल गांधी क्या बोलेंगे, सिर्फ नरेंद्र मोदी रात भर नहीं सोते, पूरी भारतीय जनता पार्टी रात भर नहीं सो रही है। राहुल गांधी क्या बोलेंगे, इस चक्कर में, इस दहशत में, इस डर में। ये तभी होता है, बताओ, ये तभी होता है जब चोर को लगता है कि उसके किस चोरी का पोल खुलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, माने राहुल गांधी को पहले क्यों सुनना चाहती है। वो जानना चाहती है कि हमारी किस चोरी पर राहुल गांधी बोलेंगे, किस चोरी पर, और किस चोरी को छोड़ जाएंगे। ठीक है,
अगर अंधेरे में ही तीर चलाए तो कभी कभी चोर सारे के सारा अपना गुनाह ही कबूल लेता है। जैसे पुलिस वाले कहते हैं ना कि मुझे तो सब पता चल चुका है, तूने क्या क्या अपराध किया है, भी तू बता देगा तो हम तेरी मदद करेंगे, तुझे छोड़ देंगे, या दूसरे तरह के लालच दिए जाते हैं। अब इस डर से वो पुलिस को सब कुछ बता देता है कि जब पुलिस जान ही चुकी है तो बता देता है। भारतीय जनता पार्टी की हालत कुछ इसी तरह की है। राहुल गांधी किस चोरी की बात करेंगे, नरेंद्र मोदी के किस अपराध की बात करेंगे, नरेंद्र मोदी के किस धोखे की बात करेंगे, नरेंद्र मोदी के किस गुनाह की बात करेंगे, नरेंद्र मोदी के किस फेलियरिटी की बात करेंगे, नरेंद्र मोदी के किस भ्रष्टाचार की बात करेंगे, यही डर मोदी और उनके कारिंदों को है। अब सोच रहे थे कि अगर राहुल गांधी आज बोल देते तो उसकी तैयारी में 2 दिन 3 कल और फिर परसों बोल लेते, एक दिन तैयारी करते। टेलीप्रॉम्प्टर तो वहां लगेगा नहीं शायद संसद भवन में, तो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोलना इतना आसान नहीं होता है नरेंद्र मोदी के लिए, तो कम से कम रट वट लेते, थोड़ा याद करने की कोशिश कर लेते, थोड़ा दोहरा लेते अपना चैप्टर, तो कुछ बोल लेते, या फिर अब डिफेंस तैयार कर लेते। कहने का मतलब इसका मतलब ये, उसका मतलब ये, किस पर कौन सा जुमला लागू होगा, किस पर कौन से बहानेबाजी चलेगी, कहाँ कितना झूठ बोलना है, कहाँ कितना नेहरू का इस्तेमाल करना है, कहाँ कितना गांधी का इस्तेमाल करना है, कहाँ वगैरह वगैरह वगैरह। अपने बचाव में, अपने बचाव की तैयारी कर लेते नरेंद्र मोदी। लेकिन राहुल गांधी ने आज गोमन सूबे पर भी पानी फेर दिया, उन्होंने अपना वक्तव्य ही टाल दिया। वो ये निश्चित है राहुल गांधी संसद में बोलेंगे, और उन्होंने भी अपने आप को बोलने का समय शायद 10 तारीख को ही लगा देंगे, ऐसा ही है। और वो चाहते हैं कि राहुल गांधी चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी को के सामने बोलें, जब नरेंद्र मोदी संसद में हो तब बोले। इसीलिए राहुल गांधी ने नहीं बोला। लेकिन उनके नहीं बोलने का दुख भारतीय जनता पार्टी शोक मना रही है। नहीं बोलने के दुख में भारतीय जनता पार्टी शोक मना रही है, विधवा विलाप कर रही है। ऐसा लगता है, कैसा लगता है छोड़िए, लेकिन अब ये तो साफ हो गया है कि राहुल गांधी 10 तारीख को बोलेंगे, नरेंद्र मोदी के सामने बोलेंगे। दूसरे पत्रकार और दूसरे लोग आपको कुछ बताने की कोशिश किए होंगे, बताए होंगे, कहे होंगे, वो आप जानते हैं। लेकिन मैं भी कुछ आपसे कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। जैसे कि राहुल गांधी आखिर जब बोलेंगे नरेंद्र मोदी के सामने तो क्या बोलेंगे, और ये मैं आसान कर देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की शंका, लोगों का डर और लोगों की रात भर की नींद हराम जो हो गई है, उससे थोड़ी राहत मिलेगी। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे। इस पर तो किसी ने कुछ नहीं बनाया होगा, वीडियो ने आपको बताया होगा। मैं बता देता हूं कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये परीक्षा हो जाएगी, आपको भी पता चल जाएगा कि मैं कितना सटीक बातें आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो राहुल गांधी क्या बोलेंगे संसद में, और किस डर से बीजेपी की सांसें अटकी हुई है, किस डर से नरेंद्र मोदी संसद छोड़कर भाग रहे हैं, संसद के बगल से निकल जाते हैं, दरवाजे के अंदर नहीं घुसते, या उसी बिल्डिंग में रहते हैं
संसद के हाल में नहीं जाते। खैर, ये मोदी का डर हुआ, लेकिन राहुल गांधी बोलेंगे क्या, ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम दोनों मिलकर के, आप और हम मिलकर के, एक आप कमेंट बॉक्स में ये बोलिए या डालिए कि राहुल गांधी, अभी 2 दिन का टाइम है, वो परसों बोलेंगे यानी 10 तारीख को बोलेंगे, लेकिन हम और आप मिलकर के एक, आप अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में डालिए कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे, और मैं इस वक्तव्य में आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी 10 तारीख को क्या बोलेंगे, नरेंद्र मोदी के सामने क्या बोलेंगे। मेरे दोस्तों, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने राफेल से लेकर के नोट बंदी, नोट लॉन्चिंग से लेकर के, पुलवामा की घटना से लेकर के, 2002 में गुजरात जलाने से लेकर के, अडानी के कांड से लेकर के, और मणिपुर की आग तक राहुल गांधी बोलेंगे, और सब बोलेंगे, इन हर विषय पर बोलेंगे। राहुल गांधी का सवाल नरेंद्र मोदी से होगा कि आखिर मणिपुर आपने क्यों जलाया, और सिर्फ जलाया ही नहीं, मणिपुर को आपने बांट दिया।